मेहर को अब अभीरा और अरमान पर भयंकर गुस्सा आने वाला है और इस गुस्से का निशाना कोई और नहीं बल्कि मायरा बनने वाली है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मेहर अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में मायरा को जोर से धक्का दे देती है। मायरा जैसे ही पीछे की तरफ गिरने लगती है, तभी अचानक वहां अभीरा पहुंच जाती है और आखिरी पल में उसे संभाल लेती है। यह पल बेहद इमोशनल होने वाला है क्योंकि अभीरा मायरा को अपनी बाहों में भर लेती है और कांपती हुई आवाज में पूछती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? यह सुनते ही मायरा के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। कैसे उसने अभीरा को ठुकराया, कैसे उसने मेहर की बातों में आकर अपनी ही माँ को गलत समझा। उसी पल मायरा को एहसास होता है कि सच्चा प्यार और परवाह क्या होती है। मायरा रोते हुए अभीरा से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। यह सीन दर्शकों के लिए बेहद दिल छू लेने वाला होगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू होता है। जब मेहर यह सब देखती है, अभीरा और मायरा का मिलन, तो उसके अंदर जलन और नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसी समय वह एक ऐसी बात सुन लेती है जो उसकी दुनिया हिला देती है। अरमान अभीरा से अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। अरमान कहता है, मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ अभीरा, और यह सच मैं अब छुपा नहीं सकता। यह सुनते ही मेहर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन टूटने के साथ साथ उसके अंदर एक खतरनाक जुनून भी जन्म ले लेता है। वह सीधे अरमान के पास जाती है और ताने मारते हुए कहती है, वाह अरमान, इतने सालों का साथ एक पल में भूल गए। मैं तुम्हारे साथ थी हर मुश्किल में, और आज तुम मुझे ही भूल गए। अरमान शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब देता है, तुम्हें गलत फहमी है मेहर, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं। तुम मेरे साथ थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा अभीरा ही थी। ये सुनकर मेहर बुरी तरह भड़क जाती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, तो मैं क्या थी? एक ऑप्शन, एक जरूरत? और यहीं आता है पहला बड़ा झटका। अरमान कहता है, अगर किसी ने मुझे संभाला है तो वो तुम नहीं, मेरी बेटी मायरा है। मायरा का नाम सुनते ही मेहर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। तभी डॉक्टर सबके सामने एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। मेहर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वह ऑब्सेसिव लव सिंड्रोम से गुजर रही है। उसे खुद पर काबू नहीं है और वह किसी भी हद तक जा सकती है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन असली धमाका तो इसके बाद होता है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से मेहर सिर्फ पोदार हाउस में नहीं घूम रही थी, बल्कि उसने एक खतरनाक प्लान बनाया था। वह भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अरमान और अभीरा को हमेशा के लिए अलग करने की कसम खा चुकी थी। और अब वह प्लान एक्टिव होने वाला है। मेहर की आंखों में पागलपन साफ नजर आता है। वह मन ही मन कसम खाती है कि अगर अरमान उसे नहीं मिला तो वह किसी और का भी नहीं होगा। इसी बीच मायरा एक और इमोशनल डायलॉग बोलती है, क्या माँ सच में इतनी अच्छी होती है? अगर होती है तो मुझे इतने सालों तक क्यों समझ नहीं आया? अरमान उसे प्यार से समझाता है, हाँ बेटा, माँ ऐसी ही होती है। वो हमेशा अपने बच्चों को पहले रखती है। फिर अरमान मायरा से कहता है, अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम अभीरा को अपनी माँ मानोगी? मायरा कुछ पल चुप रहती है और फिर धीरे से कहती है, माँ। यह सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह मायरा को गले लगा लेती है। लेकिन तभी बैकग्राउंड में मेहर की खतरनाक मुस्कान दिखती है, जो साफ इशारा देती है कि अगला कदम बहुत भयानक होने वाला है। क्या मेहर अपने जुनून में कोई बड़ा नुकसान करेगी? क्या अभीरा और अरमान का मिलन हो पाएगा, या फिर मेहर का खतरनाक प्लान सब कुछ बर्बाद कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में होगा ऐसा धमाका जो सबको हिला कर रख देगा।